ये जलसे, ये मदरसे हमें बहुत बड़ा पैगाम और इनाम देते हैं। आप देखें ये जितने उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं जो हमारी मस्जिदों के इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मदरसों में ये तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं और दारुल इफ्ता में इफ्ता का काम अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस मोड़ पर अगर ज़रूरत पड़ी है मज़हब इस्लाम को तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने मुस्तफ़ा उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा ने आगे बढ़कर कुर्बानियाँ पेश की हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए, हमें नजर बस से महफूज फरमाए, हमारी अवाम अहले सुन्नत को दिन दुगना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। माहौल नहीं जानता मैं कि चौधरी सराय इस महल्ले में किस अंदाज से लोग तकरीर सुनते हैं, और आप भी नहीं जानते होंगे कि मैं कैसी टूटी फूटी गुफ्तगू करता हूँ। आइए 2-4 मिनट आप मुझे पहचाने, मैं आपको पहचानूं, और जब जान पहचान हो जाती है तो गुफ्तगू में मजा आता है। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, एक बार बोले या हुसैन। अरे महल्ले का नाम हुसैनी, माशाल्लाह, मदरसे का नाम हुसैनी और मजमा भी हुसैनी। सुभान अल्लाह। एक बार बोले या हुसैन, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर से लेके इधर तक तमाम उलमा इकराम का नूरानी काफिला, इनके चेहरे की जियारत कीजिए, दारैन की सादतों से माले माल होते रहिए। मैंने एक आयत पढ़ी, उस आयत के ज़िम्न में थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक इनायत फरमाए। इससे पहले कि मैं आगाज़े कलाम करूं, मेरी आदत है, आदत के तौर पर और हुसूल बरकत के तौर पर 2-3 अशार पेश कर रहा हूं। मोहब्बत के साथ मुलाजा करें, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। कि खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, हम पे बड़ा एहसान है। खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है, हम पर बड़ा एहसान है। कि खालिक़े आलम तेरा, खालिक़े आलम तेरा हम पर बड़ा एहसान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है, हम पर तेरा कुरान है। रहनुमाई के लिए हम पर तेरा कुरान है, हम पर तेरा कुरान है। कि मौजज़ा कुरान का देखो गाँव गाँव शहर शहर, गाँव गाँव शहर शहर। के मौजज़ा कुरान का देखो गाँव गाँव शहर शहर। कोई हाफिज है तो कोई कारिए कुरान है, कारिए कुरान है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए कारी कुरान, यूँ तो सभी कुरान पढ़ने वाले लुग़वी एतबार से उन्हें कारी कहा जाता है, मगर माशाअल्लाह जो हमारे इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है अजीजुल क़द्र उस्ताजुल कुर्रा मुजव्विदुल कुरान और हमारे शहर संबल की शान बान आन हजरत अल्लामा मौलाना कारी लईक़ अहमद साहब क़िबला, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन फ़न्ने क़िराअत, जो माशाअल्लाह अच्छे मशाक भी हैं, अच्छे फ़न्ने कारी भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़ात कि जिस ज़ात ने आपके चौधरी सराय में 4 दीवारी में बैठकर इतना बेहतरीन लहजा से
सिखाया, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ाया, सीनों में इतना बेहतरीन कुरान पाक के 300 पारे महफूज किए। जब हजरत का शागिर्द मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ा दे, इमामत के फराइज अंजाम दे दे, तरावी में कुरान सुना दे, तो सुनने वालों को तिलावत में मजा आता है, सुनने वालों को कुरान में चाशनी बढ़ती है, सुनने वालों को कुरान में एक मोहब्बत बढ़ती है। पता चला कुरान के पैगाम में मोहब्बत थी, मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी। कुरान पावरफुल था, पावरफुल है, कुरान पावरफुल रहेगा। मुसलमानों, दुनिया के लहजे एक तरफ, दुनिया के अंदाज एक तरफ, दुनिया के पैगाम एक तरफ, दुनिया की बातें एक तरफ, दुनिया के कलाम एक तरफ, दुनिया की सोच एक तरफ, दुनिया की तफहीम एक तरफ, दुनिया का इल्जाम एक तरफ, मगर अल्लाह के मुकद्दस कुरान पाक का पैगाम एक तरफ, सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, अल्लाह की किताब एक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान पाक। और इंशाअल्लाह उलमा की मौजूदगी में मैं एक पैगाम पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मशहूर आयत है, तमाम हुफ्फाज़ कुर्रा तिलावत करते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अल्लाह फरमाता अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, तो यकीनन यकीनन कुरान की पावर की वजह से, कुरान की शक्ति की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। क्या बोलो, पहाड़ टुकड़े टुकड़े। सोच रहे हो, समझ में आ रहा है ना? मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब इसका नतीजा सुनेंगे ना, लास्ट सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ईमान भी ताजा हो जाएगा और आपका दिल दिमाग भी ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। कुरान, अल्लाह फरमाता अगर ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो पहाड़ क्या हो जाता? टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा, चूर चूर हो जाता पहाड़। क्यों? कुरान में शक्ति है, कुरान में पावर है, कुरान में मकाम है। कुरान की ताकत को पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं जो कुरान की पावर को झेल सके। अल्लाह फरमाता है। मगर चौधरी सराय वालों एक बात बताओ, ये तमाम हुफ्फाज़ कुर्रा है, ये तो माशाअल्लाह उम्र के माशाअल्लाह काफी उम्र है, मगर आप देखते हैं, आप जाइए मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब के मदरसे में, आप जाइए कारी इकराम साहब के मदरसे में, आप जाइए मौलाना ज़ैगम साहब के मदरसे में, आप जाइए मौलाना लईक अहमद साहब क़िबला के मदरसे में, आप जाइए मौलाना शहरोज साहब की बारगाह में पढ़ने वाले बच्चों के पास। अगर वो बच्चा 8 साल का हो, 10 साल का हो, 8-10 साल का बच्चा कुरान पाक को सीने में महफूज कर लेता है, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लेता है, कुरान के 300 पारे सीने में महफूज कर लेता है। चौधरी सराय वालों, कुरान का फरमान तो यह है, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, क्योंकि कुरान में पावर है, कुरान में शक्ति है, कुरान में कमाल है। मगर चौधरी सराय वालों, पहाड़ वो पहाड़ है, आंधी आए तो अपनी जगह से ना हिले, तूफान आए अपनी जगह से ना हिले, सैलाब आए अपनी जगह से ना हिले, समंदर अपनी सैलानी को जारी कर दे, अपनी जगह से पहाड़ ना हिले। मगर वही 8 साल का बच्चा जो मौलाना लईक साहब के मदरसे में या मौलाना आसिफ साहब की बारगाह में पढ़ने वाला मदरसा हुसैनी का 8 साल का बच्चा जिसने कुरान पाक को सीने में महफूज किया, अगर मिसाल के तौर पे मदरसा हुसैनी की दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे 8 साल के बच्चे को अगर छत पे खड़ा कर दो और तूफान आ जाए तो बच्चे में इतनी पावर नहीं जो तूफान की ताकत को झेल सके, आंधी आ जाए तो आंधी की ताकत को झेल सके। ये पहाड़ का मामला है। एक बच्चा अगर छत पे चढ़ा दो तो वो आंधी की टक्कर को नहीं झेल सकता, वो तूफान की टक्कर को नहीं झेल सकता। अगर समुद्र के किनारे 8 साल के बच्चे को खड़ा कर दो और समुद्र अपनी सैलानी को जारी कर दे तो ये 8 साल का बच्चा पानी के चलने की ताकत को नहीं झेल सकता। मगर सोचो, अंदाज लगाओ, पहाड़ वो पहाड़ है, आंधी से ना हटे, पहाड़ वो पहाड़ है, तूफान से ना हटे, पहाड़ वो पहाड़ है, किसी चीज से नहीं हटता। उस पहाड़ के लिए अल्लाह फरमाता है, अगर ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते
मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। एक तरफ बच्चा जिसके अंदर कोई ताकत नहीं, समुद्र के सैलानी को बर्दाश्त करे, ताकत नहीं, मगर उस बच्चे के सीने में बड़ी आसानी से कुरान के 300 पारे महफूज। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। बच्चा तूफान के सामने ना रुके, समुद्र के सामने ना रुके, हवाओं के सामने ना रुके, मगर ये बच्चा कुरान पाक के 300 पारे सीने में महफूज कैसे कर लेता है। इंशाअल्लाह जब लास्ट सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह सबका दिल बाग बाग हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब मैं कुरान को समझाने चला हूँ, पैगाम कुरान को समझाने चला हूँ, कुरान की पावर को समझाने चला हूँ, कुरान की अजमत को समझाने चला हूँ। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है, अगर ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते तो पहाड़ क्या हो जाता? बोलो टुकड़े टुकड़े, पहाड़ क्या हो जाता? रेजे रेजे, पहाड़ क्या हो जाता? चूर चूर हो जाता। मगर ये बच्चे के सीने को कुछ क्यों नहीं होता? बच्चे का सीना क्यों नहीं चिरता? बच्चे का सीना क्यों चूर चूर नहीं होता? बच्चे का सीना क्यों छल्ली नहीं होता? बच्चे का सीना क्यों नहीं फटता? तो कुरान है ना, पहाड़ी पर जाए तो पावर है, कुरान सीने में आए तो भी पावर है। मगर क्या बात है, चौधरी सराय वालों पैगाम सुनो। मैं इस कुरान की आयत को समझाने के लिए दुनिया की मिसाल का सहारा लेता हूँ। ये क्या है बोलो, हमें ये क्या है जो जल रही है? बोलो यार, इशारा कर रहा हूं तब भी नहीं बोला जा रहा आपसे ये क्या है। और कभी कभी इशारे से लोग धोखा भी खा जाते हैं जैगम भाई। मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में मेरी तकरीर थी और मजमा खूब था माशाअल्लाह। और मैंने देखा कि लोग कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं, तवज्जो कम है। तो मैंने कहा एक बात कहूंगा, बताओ जवाब दोगे? तो लोग बोले हाँ जवाब देंगे। मैंने कहा तुम जवाब मत दो, बल्कि अपनी कलमे वाली उंगली अपनी ठोड़ी पे रख लो। और मैंने अपनी उंगली रख ली माथे पे। सुनना, मैंने कहा अपनी कलमे वाली उंगली ठोड़ी पे रख लो और मैंने रख ली अपनी माथे पे। तो सारे मजमे की उंगली माथे पे ही थी। जब सबकी माथे पे, मैंने कहा हाथ मत बचाना, हाथ जहां है वही रहने देना, उंगली जमा के रखना। मैंने जो इंतजामिया कमेटी के थे, मैंने सदर साहब से कहा सदर साहब जल्दी करो, कैमरे वाले को बुलाओ, जल्दी करो, मीडिया वाले को बुलाओ, जल्दी करो, अखबार रिपोर्टर को बुलाओ। कहा क्या बात है? मैंने कहा जल्दी से अखबार में खबर छपवा दो कि चित्तौड़गढ़ वालों की थोड़ी माथे पे आ गई, इसलिए कि माथे पे उंगली रख ली। ईमानदारी से क्या मतलब है? इसलिए मतलब ये है कि इंसान कहने पे कम तवज्जो, देखने पे ज्यादा करता। अरे बोलो देखने पे ज्यादा करता। तो बोलो ये क्या है? लाइटें। लाइटें बिजली से जल रही है ना, हमें बोलो बिजली से जल रही है ना। और जलने के लिए तार का होना, अरे बोलो तार का होना जरूरी। मदरसा हुसैनिया की बेहतरीन इमारत है। मदरसा हुसैनी में मौलाना आसिफ साहब बेहतरीन तालीम अंजाम दे रहे। मौलाना आसिफ चाहते हैं इशा का वक्त है, इत्तेफाक से लाइट भाग जाए और ये रोशनी करना चाहते हो। तवज्जो मेरी तरफ को, मौलाना आसिफ साहब रोशनी करना चाहें और ये बिल्कुल मदरसे के बाहर 11,000 की लाइन जा रही हो और 11,000 की लाइन पर लाइट आ रही है। अब मौलाना आसिफ चाहेंगे कि मदरसे में रोशनी की जाए, तो ईमानदारी से बताना कि मदरसे के तार अगर डायरेक्ट 11,000 पे लगाएंगे तो बोलो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। कूलर चलेगा? नहीं चलेगा। वॉशिंग मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? इसलिए कि इनके तारों में इतनी ताकत नहीं जो 11,000 की पावर को झेल सके। वही 11,000 की लाइन यहां से गुजर के एक महल्ले के किनारे एक ट्रांसफार्मर रखा है, उस ट्रांसफार्मर से 11,000 की लाइन टच होती है और वो ट्रांसफार्मर 11,000 की पावर को अपने सीने में बर्दाश्त करता है और 11,000 की पावर को ट्रांसफार्मर ने दूसरी तरफ को सप्लाई किया और उस सप्लाई वाले तारों को जब दोबारा लाया गया, अब उन तारों पे जब मौलाना आसिफ ने तार डाले तो लाइट भी जल गई, पंखा भी जल गया, कूलर भी जल गया। चौधरी सराय वालों जुमला कैच करना, 11,000 की पावर पे अगर डायरेक्ट तार डालोगे तो न लाइट जलेगी न पंखा चलेगा। इसी तरीके से अगर कुरान सुपर पावर है, अगर पहाड़ी पर डायरेक्ट जाता तो पहाड़ भी रेजे रेजे हो जाता। अगर ये कुरान डायरेक्ट हमारे सीने में आता तो हमारा सीना भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। मगर ये कुरान हमारे सीने में नहीं, ये कुरान पहले
मुस्तफा ने सीने में महफूज करके इस कुरान की पावर को सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ सप्लाई किया, उस्मान गनी की तरफ सप्लाई किया, मौला अली की तरफ सप्लाई किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान पाक। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान सुपर पावर है, अगर पहाड़ी पे जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, और यही कुरान हम उम्मते रसूल के सीने में आए ना तो हमारा सीना भी डायरेक्ट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मगर ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट नहीं आया, बल्कि मुस्तफ़ा जो मदीने में है इस कुरान की पावर को मुस्तफ़ा के सीने में रखा। अल्लाह के नबी ने इस कुरान की पावर को अपने सीने में महफूज किया, फिर मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ से सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ सप्लाई किया, उस्मान गनी की तरफ सप्लाई किया, मौला अली की तरफ सप्लाई किया। मौला अली ने तमाम अहले बैत की तरफ, अहले बैत के बाद ताबईन की तरफ, ताबईन की तरफ, तबे ताबईन की तरफ, तबे ताबईन से औलियाए कामिलीन की तरफ, औलियाए कामिलीन से उलमाए अहले सुन्नत की तरफ, उलमाए अहले सुन्नत में अपने मदरसे में बैठकर अपने गरीब बच्चों के सीने पर कुरान। सुभान अल्लाह। में और ईमानदारी से अंदाजा लगाओ, कुरान सुपर पावर है। बोलो बोलो कुरान सुपर। अच्छा एक बात बताओ, जो डिग्री बड़ी होगी उस डिग्री को हासिल करने वाला भी बड़ा होगा ना? बिल्कुल। ये उलमा बैठे इतने बड़े ईमानदारी से, इनकी डिग्री से अंदाजा लगाओ। आप MBBS की कदर करते हैं क्योंकि उसकी डिग्री बड़ी है ना, आप इंजीनियर की वैल्यू जानते हैं इसलिए उसकी डिग्री बड़ी है, आप डॉक्टर की कदर करते हैं इसलिए कि उसकी डिग्री बड़ी है। मगर सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, कुरान की डिग्री एक तरफ। बोलो कुरान की डिग्री। ईमानदारी से बगैर उलमा के तो किसी का काम चल ही नहीं सकता। बड़े बड़े बादशाहों को जब फंसी है ना उनकी भी, तो उनके फंसे में भी उलमा ही काम आए। तुम्हारे हमारे काम भी मौलवी आते हैं, कुछ भी कहते रहो, गली कूचे में मौलवियों को कुछ भी कहते रहो। पैदा हो तो मौलवी की जरूरत, जवान हो जाए तो निकाह में मौलवी की जरूरत, और जब दुनिया से अलविदा कहे तो मौलवी की जरूरत। अगर मौलवियों के गुस्ताख है ना तो इस बात को सुने, अगर मौलवियों से एलर्जी है ना तो फिर कान में अजान भी मत पढ़वाना, निकाह भी मत पढ़वाना, नमाज़े जनाजा भी मत पढ़वाना। पता चला तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है इस दुनिया का। अगर तारीख का मुताला करोगे तो जितने वक्त के बड़े बड़े बादशाहों को अगर जरूरत पड़ी है तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए सोना चांदी ने नहीं किया है, उलमाए अहले सुन्नत ने किया। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत ने क्या। मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। और मुझे एक तारीख याद आ रही है, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इमाम मोहम्मद का नाम सुना है ना? मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद का नाम सुनो। इमाम मोहम्मद मसलक के इमाम है, मगर जानते हो इमाम हम्बल मसलक के इमाम है। इनकी तारीख सुनाता हूँ, तड़प के बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। एक बादशाह ने तवज्जो, एक बादशाह ने तवज्जो रखे, एक बादशाह ने अपनी बीवी से कह दिया कि अगर तू मेरी मिल्कियत से, मेरी बादशाह से 1 घंटे के अंदर अंदर ना निकली तो तुझे तलाक। क्या कहा? मेरी बादशाह से। अब आज जैसी सरकारें थोड़ी थी कि ट्रेन भी है प्लेन भी है, ना उस टाइम तो ना प्लेन था ना ट्रेन थी, बल घोड़े और ऊंट की सवारी करते थे। बादशाह ने कह दिया अगर तू मेरे मिल्कियत से बादशाह से 1 घंटे के अंदर ना निकली तो तुझे तलाक है। सारे मुफ्तियों से मसला पूछा, सबने कह दिया अगर निकल गई तो तलाक से बच जाएगी, और ना निकली तो तुम्हारी बादशाह साहब तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब उसने अंदाजा लगाया, और तलाक का मामला ही है ये, जब आदमी देता जोश में तो फिर खैरियत थोड़ी है। जब तलाक देने पे आता है तो रुकता नहीं है, देते देते देते, और जब दे देता तो सोचा नहीं मैंने होश और हवास में थोड़ी दी है, नशे में दी है। और कुछ मौलवियों ने मसला निकाल दिया कि नशे में तलाक ना होती। मैं कहता हूँ कौन कहता है नशे में ना होती? अमा नशा ऐसा ला, ये बता के तलाक उसने बहू को दी है या अम्मा को दी है? अरे बोलो यार, जब नशे में है तो अपने भैया को दे देता तलाक। अबे नशे में होता तो अम्मा को तलाक देता नहीं। नशा है मगर जानता है अम्मा को तलाक नहीं है, भैये को तलाक नहीं है, बाप को तलाक नहीं है। तो जिसे तलाक दे रहा है उसे जानना मेरी बीवी है।
तभी तो तलाक दे रहा है। और तलाक दे के फिर मसला पूछ जाते हैं मौलाना शरोफ से, हजरत मैंने एक बार कही है ना, एक बार ना, 2 बार ध्यान है, और क्या इतनी बार कही हो कि सुनने वाले कान पक गए हो इतनी बार, और जब बोलता तो तलाक तलाक, जब तक साथ चलाए जब तक तलाक तलाक कहते ही रहे। और मैंने अपने बचपन में देखा, ईमानदारी से अपने बचपन में, लतीफा नहीं, अपनी बस्ती में अपने बचपन में देखा, एक बंदा तलाक देने पाया ना तो उसका मुंह बंद कर लिया तो कह रहा फुप्पो हट जा तुझे भी तलाक। अल्लाह, मैंने बचपन में देखा। ईमानदारी से हट जाओ चच्चा, हट जाओ, तुम्हें भी तलाक, आज तो तलाक दे के ही रहूंगा, तलाक तलाक तलाक। देखिए तलाक बुरी चीज है, अगर शरीयत एतबार से दिए तो अच्छी चीज है। अगर बीवी शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है तो पहले प्यार से समझाओ, नहीं समझे तो सख्ती से समझाओ, नहीं समझे और फिर भी शरीयत के खिलाफ चले तो उसे तुम तलाक दे सकते हो, मगर तलाक का सुन्नत तरीका यह है कि उसे 1 महीने में पाकी की हालत में 1 बार तलाक दो, उसे मौका दो, हो सकता है दोबारा सुधर जाए, ना सुधरे तो दूसरे महीने में हालत तोहर में उसको दूसरी तलाक दो, नहीं सुधरे तो फिर तीसरी मर्तबा तुम तलाक दे सकते हो। अल्लाह अकबर, ये शरीयत का मामला है। मगर जानते हो होता यही है, तलाक देने के बाद दिमाग के फ्यूज उड़ जाओ, बोले यार अब तो क्या हो गया, तो अब बीवी तलाक से निकल गई। बादशाह ने प्यार में क्या दिया था, क्या कहा था, अगर 1 घंटे के अंदर ना निकली तो तुझे तलाक। अब प्लान तो था नहीं कि यहाँ से दिल्ली से उड़ के जल्दी से पाकिस्तान पहुंचा दे, है ना, वो ऊँटों की सवारी घोड़ों की, तलाक दे दी ना। अब जब इतनी बात कर दी, सारे मुफ्तियों ने कह दिया कि तलाक हो जाएगी, मगर जानते हो आलिम दीन मोहब्बत से जुम कर सुभान, जब बादशाहों को जरूरत पड़ती है तो वहां भी उलमा काम आते हैं। किसी ने कहा, वजीर ने, बादशाह अगर अपनी बीवी को बचाना चाहते हो ना तो वक्त के एक आलिम दीन है जिनको इमाम मोहम्मद कहा जाता है। सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद, वो तुम्हारा फंसा हुआ पेज है वो निकाल देंगे, वो सुलझा देंगे। कहा जल्दी से बुला के लाओ। इमाम मोहम्मद के पास गया ना कासिद बादशाह का कि तुम्हें वक्त के बादशाह ने बुलाया, मुस्तफ़ा के गुलाम देखो कैसे होते हैं। कहा बादशाहों की जिन्हें जरूरत होती है वो बादशाहों के पास जाते हैं, और बादशाहों को जिनकी जरूरत होती है वो बादशाह उनके पास आया करते। मुझे जरूरत नहीं है। आज अल्लाह माफ करे, अगर हमारे मौलाना को मुख्यमंत्री साहब या प्रधानमंत्री के पास में फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए ना तो फिर जमीन पे थोड़ी चलेंगे, प्लेन से ऊपर उड़ेंगे, है ना, बहुत पावर हो गई। मगर अंदाजा लगाओ ईमानदारी से, वार जब बादशाह ने कहा बुलाओ, इमाम मोहम्मद ने कहा दिया नहीं जाऊंगा, अगर जरूरत है तो बादशाह बुलाओ। जब आदमी की दबती है ना तो सब काम करता है। बादशाह को प्यार था, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, कब चाहता निकाह से निकल जाए, जल्दी से गया। और हाँ, इमाम मोहम्मद ने और कहा था कि जब वो आए ना बादशाह तो जिस घोड़े पे वो शान के साथ सवार होके जाता है उस घोड़े की लगाम पकड़ के मेरे सामने लाए। सुभान अल्लाह। आया बादशाह, और जब घोड़े की लगाम पकड़ के सामने आए, इमाम मोहम्मद ने फरमाया क्या मसला है। कहा हज़रत यही सुन लो, का यह नहीं सुना जाएगा, तुम्हारे भरे दरबार में सुना जाएगा। सुभान अल्लाह। 1 घंटे की मोहलत मिली, आधा घंटा तो वैसे ही निकल गया। अल मुख्तसर, इमाम मोहम्मद जिस घोड़े पे सवार बादशाह होता था उस घोड़े पे इमाम मोहम्मद सवार होते हैं, उसकी लगाम वक्त का बादशाह पकड़ के आगे आगे जा रहा है, नबी का गुलाम पीछे शान के साथ आ रहा है। आए, भरा दरबार है, और भरे दरबार में जानते हो जब बैठ गए ना कुर्सी पे इमाम मोहम्मद तो फरमाया बादशाह अब बता तेरा मसला क्या। कहा हुजूर जल्दी करो, 2-4-5 मिनट बाकी हैं, जल्दी करो, निकाह से निकल जाएगी बीवी। देखो उलमा कैसे काम आते हैं। आपने फरमाया टेंशन मत ले, अब ये बागदौड़ मेरे हाथ में है। सुभान अल्लाह, मसला हल हो जाएगा। बता क्या कहा था। कहा हुजूर मैंने ये कहा था कि अगर तू 1 घंटे के अंदर मेरी मिल्कियत से ना निकली तो तुझे तलाक। और हुजूर मेरी दाएं में बाएं में आगे पीछे बहुत लंबी चौड़ी मुल्क में हुकूमत है, मेरी बीवी निकलेगी किसी भी तेज रफ्तार घोड़े से निकलेगी तब भी 5 से 10 घंटे चाहिए मेरी हुकूमत को पार करने के लिए। अब फिर 5-10 मिनट बाकी हैं, हुजूर मैं क्या करूं। इमाम मोहम्मद ने फरमाया क्या कहा था तूने कि निकल जाए तो तुझे तलाक नहीं, और ना निकली तो तुझे तलाक है। ये उलमा कैसे मसले सुलझाते हैं, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। जब 2-4 मिनट रह गए, इमाम मोहम्मद फरमाते महल्ले में कोई मस्जिद है। अरे मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह। महल्ले में कोई मस्जिद है। कहा कि हाँ है। इमाम मोहम्मद ने कहा अपनी बीवी को अल्लाह के घर में छोड़ दे, मस्जिद में छोड़ दे, इसलिए कि तेरी हुकूमत पूरा
पश्चिम में हो सकती है, अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती है। टाइम निकल जाएगा, तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी, तलाक वाक़ई नहीं होगी, तेरी बीवी निकाह के अंदर रहेगी। पता चला बड़े बड़े बादशाहों को जरूरत पड़ती है तो उलमा ही काम आते हैं, ये मदरसे के तलबा ही काम आते हैं, ये मदरसे के हुफ़ाज़ कुर्रा ही काम आते हैं। मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया 3 इंसानों में से एक जरूर बनो, या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सके तो आलिमों के पास बैठने वाले बनो, अगर आलिमों के पास बैठने वाले भी नहीं बने तो कम से कम आलिमों से मोहब्बत करने वाले तो बनो, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। आखिरी गुफ्तगू इसलिए कि मुझे जाना है, वहां पर सब लोग झूमकर सुभान अल्लाह देख रहे हैं। ये उलमा हुफ़ाज़ कुरान, और एक मैं मिसाल दुनिया की दे रहा हूँ। आप जानते हैं कितनी पावर है इनकी, इन हुफ़ाज़ कुर्रा की, इन तालिब इल्म की। ये तो माशाल्लाह कारी लहीक़ साहब, कारी ज़ैगम साहब, मौलाना शहरों साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम कारी इकराम साहब, ये तमाम हुफ़ाज़ कुर्रा, जनाब शायर इस्लाम सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, ये बहुत बड़ी शोहरतों के मालिक हैं। मगर मैं एक ऐसे बच्चे की तुम्हें सुना रहा हूँ, वो बच्चा गरीब, यतीम, मुफलिस, फकीर का बच्चा, लाचारों मजबूर का बच्चा, वो बच्चा जिसके 5 साल में एक ही जोड़ी कपड़े थे, फटे पुराने पैबंद के कपड़े पहनता था। मगर वही 5 साल का बच्चा जब पढ़ने के लिए कुरान को सीने से लगा के जब मदरसे में पहुंचता है, मौलाना लईक साहब की बारगाह में पहुंचता है, और जब कुरान पाक तालीम हासिल करता है और कुरान पाक सीने में महफूज करके जब हाफिज़े कुरान बन के और मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में आ जाए, ये जो पुलिया वाली मस्जिद है, इसी मस्जिद को ले लो, कारी इकराम साहब की मस्जिद में बच्चा पहुंच जाए, इत्तेफाक से हाफिज बनने के बाद उसकी 14 या 15 साल की हद्दुल बुलूगत को उसकी उम्र पहुंच चुकी हो, और कारी इकराम साहब ज़ुहर की नमाज का वक्त हो, इत्तेफाक से इमामत के फराइज अंजाम अच्छे देते हैं। मगर उस दिन किसी काम की वजह से कारी इकराम साहब चले गए हो, मस्जिद में ना हो। अब हाजी जी भी मस्जिद में है, जिम्मेदार भी मस्जिद में है, अधिकारी भी मस्जिद में है, जितने मुस्लिम रहनुमा हैं, चाहे वो लीडर हो दुनिया के, बड़े बड़े विधायक, MP MLA मस्जिद में मौजूद हो, ज़ुहर की नमाज का वक्त हो रहा हो, MP साहब मुसल्ले पे नहीं आ सकते, विधायक साहब मोहल्ले के मस्जिद पे मुसल्ले पे नहीं आ सकते, जिम्मेदार मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं आ सकते। सब नजर मारेंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो नमाज अदा करा दे। पता चला वो गरीब बच्चा जिसके फटे पुराने कपड़े थे, वो यतीम बच्चा जिसका सलाम का जवाब देने में हम बेइज्जती महसूस करते थे, मगर वो कुरान पाक को सीने में बसाने के बाद मस्जिद में मौजूद है। और वो फकीर का बच्चा जब खड़ा है ना, वुजू कर रहा है, तो हाजी जी कहेंगे, अरे भाई हाफिज साहब आप ही नमाज पढ़ा दो, ज़ुहर की नमाज तुम पढ़ा दो, इमाम साहब नहीं है। जुमला कैच करना। अब वो यतीम बच्चा, वो लाचारों मजबूर का बच्चा, वो गरीब का बच्चा जब मुसल्ले पे खड़ा होता है, अब उसके पीछे हाजी जफीर साहब भी खड़े हैं, उसके पीछे विधायक भी खड़े हैं, उसके पीछे उसका दादा भी खड़ा है। नियत बांधते वक्त ना दादा ये कह सकता है मैं पोते के पीछे खड़ा हूँ, ना बाप ये कह सकता है मैं बेटे के पीछे खड़ा हूँ, ना जिम्मेदार कह सकता है यतीम के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, ना जिम्मेदार ना विधायक MP कह सकता है मैं पीछे यतीम बच्चे के खड़ा हूँ, बल्कि सब यही कहेंगे पीछे इस इमाम के खड़ा हूँ, पीछे इस इमाम के खड़ा हूँ। जिम्मेदार भी कह रहा है इमाम के पीछे खड़ा हूँ, मालदार भी कह रहा है इमाम के पीछे खड़ा हूँ, जिम्मेदार कहते सारे के सारे इमाम के पीछे खड़े। मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो गरीब बच्चा था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसे इमाम किसने बना दिया? तो वो बच्चा कहेगा मैं खुद नहीं बना, खुदा के कलाम ने मुझे इमाम बना दिया है, खुदा के कुरान ने मुझे इमाम बना दिया है। पता चला मुसलमानों, जो कुरान को सीने में महफूज करता है वो फिर गुलाम नहीं, दुनिया का इमाम बन जाता है, दुनिया का इमाम बन जाता है। मुसलमानों, इसीलिए कुरान की तालीम को हासिल करो, कुरान की तालीम पर अमल करो, कुरान के पैगाम पर अमल करो, जो सारी दुनिया में हम और आप देख रहे हैं ना, हमारे साथ हम गुलामों के साथ जालिमाना सलूक किया जा रहा है, जुल्म का सलूक किया जा रहा है। अगर खुदा की कसम हम कुरान की तालीम पे अमल कर लेना तो हम फिर गुलाम नहीं, हम दुनिया के इमाम बनते हुए नजर आएंगे। हम किसी कौम के पीछे नहीं, हर कौम के आगे चलते हुए नजर आएंगे। और आखिर में सिर्फ एक हदीस का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी तारीफ की उन्हें हुफ़ाज़ कुर्रा की, मगर आप समझिए ईमानदार
ईमानदारी से कारी ज़ैगम साहब बैठे हैं, बेहतरीन निकाबत करते हैं, शायर सैफुल्लाह साहब बैठे हैं, मैं इनकी तारीफ करूँ मेरे स्टाफ के। आप कहोगे मौलाना एक दूसरे की तारीफ करते ही हैं, ये काम होना भी चाहिए, मगर ईमानदारी से चौधरी सराय वालों जुमला याद रखो, मैं इनकी तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में है, इनकी तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में है, कारी साहब की तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में, मगर ये बात तो कन्फर्म है ना कि जो मेरी नजर में अच्छा हो जरूरी नहीं वो तुम्हारी नजर में भी अच्छा हो। बोलो ना यार, ये जरूरी नहीं जो तुम्हारी नजर में अच्छा हो मेरी नजर में अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं। किसी को तुम अच्छा कहते हो, किसी को मैं अच्छा कहता हूँ, किसी को तुम अच्छा समझते हो, किसी को मैं अच्छा समझता हूँ, मगर ईमानदारी से बताओ जिसे रसूल अच्छा समझे वो सबके नजदीक अच्छा होगा ना। मैं बोलो जिसे रसूल अच्छा कह दे वो सबके नजदीक अच्छा, और जिसे रसूल गिरा दे वो सबके नजदीक बुरा होगा। अब पूछो इन उलमा का मकाम। हदीस पाक अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत उस्मान से रिवायत, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। सुभान अल्लाह, बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और कुरान पढ़ाता भी हो। मदरसा हुसैनी को जितने भी मुआविनीन हैं, जितने ताउन करने वाले हैं, वो खुशी से उछल जाएं, इसलिए कि वो दुनिया का घर का काम नहीं चला रहे, मुस्तफ़ा के घर का काम चला रहे हैं। मदरसा रज़ाए हसनैन को चला रहे हैं, मुस्तफ़ा के घर का काम चला रहे हैं, रज़ाए मुस्तफ़ा को चला रहे हैं, मुस्तफ़ा के घर का निजाम चला रहे हैं। मरकजी अजमल उलूम साहब की तमाम मरकजी अजमल उलूम की जो ज़ेरे निगरानी हाजी ज़फीर साहब कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के घर का निजाम चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक बख्शे, हम हक बात पर अमल करें और हक बात पर तालीम कर हम पैगाम पे अमल करें इंशाअल्लाह।